हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका जो इंग्लिश है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में हम कुछ क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करेंगे। तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कैसे आंसर को फॉर्म करना होता है। और बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ ही 4-5 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप किसी रेफरेंस बुक में लेंगे तो वो इतने सारे क्वेश्चन दे देंगे, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम प्रिसाइज हर चैप्टर और आपको मिक्स क्वेश्चन भी नहीं मिलते उन बुक्स में। यहाँ पे हम आपके हर डिफरेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, मतलब कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे जिससे आपको हर चैप्टर का एक आइडिया आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीज़ा गोतामी डू आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन। कीज़ा गोतामी ने क्या करा था जब उसके सिर्फ एक ही बच्चा था उनका और उसकी भी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा था। तो कीज़ा गोतामी वॉज ओवरकम बाय ग्रीफ व्हेन हर ओनली सन डाइड, यानी उन्हें इतना दुख हुआ जब उनका ओनली सन, जो उनका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, वो मर गया। अनेबल टू reconcile on to this terrible loss, she lost her sense of reasoning and under desperation she carried her dead child all about her neighborhood and asked everybody to give her some medicine that would bring the child back to life। वो मतलब वो इतना जो लॉस हो गया वो उसे सहन नहीं कर पाई, वो अपनी सेंस उनमें कोई सेंस ही नहीं बची, मतलब वो सब कुछ कॉन्शियस हो गई। और वो अपने जो चाइल्ड की जो डेथ बॉडी थी उसे लेके हर जगह घूम रही, हर नेबरहुड, हर जगह जा रही, मोहल्ले में जा रही कि इसे कोई ठीक कर दो, कोई मेडिसिन दे दो, कोई ठीक कर दो इसे, ऐसे मतलब उसकी जान की भीख मांग रही, बट वो तो मर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। तो रेन ड्रॉप्स को हमने किससे कंपेयर करा था और क्यों। तो लैंचो ने कंपेयर करा था रेन ड्रॉप्स। अब आपको अचानक से आया तो रेन ड्रॉप्स है तो कौन सा चैप्टर होगा। रेन ड्रॉप्स फर्स्ट चैप्टर आया, हेल स्टॉर्म, रेन ड्रॉप्स, ये सब किस चैप्टर से, क्योंकि आपको हर चैप्टर की एक पकड़ होनी चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखने हैं, देन फिर रीडिंग लगानी है, देन फिर इन क्वेश्चंस पे जंप करना है। तो लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर करा था। फिर उसके बाद में उसने इन्हीं रेन ड्रॉप्स को यानी हेल स्टॉर्म को फिर उसने किससे कंपेयर करा, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उन्होंने लैंचो ने बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसीस से करा था और छोटी वाली को 5 सेंट पीसीस से करा था, 1 to 5 cent pieces. He felt so because these raindrops were accepted to bring him the wealth from a good harvest of corn. Besides, they were round, shining and precious like coin. और उसने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उसे बारिश की ज़रूरत थी, उसका जो खेत था उसे बारिश की ज़रूरत थी, और बारिश हो गई थी तो उसे लगा था ये छोटे ड्रॉप्स है, ये 5 सेंट पीसेस लाएगी और 10 वाली 10 रुपये मान लो, समझ लो, पर है सेंट पीसेस तो 10 सेंट पीसेस लाएगी। और ये जो छोटी सी राउंड सी रेन ड्रॉप्स है, ये खुशियाँ उसके लिए, उसकी हार्वेस्ट के लिए अच्छी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द गोन बेकर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन गोन विलेज। यानी जो गोवा के भी जो बेकर्स थे वो गोवा के विलेज के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों थे, वो आपको बताना है। तो बेकर कहें या पैटर, बेकर को ही पैटर कहते हैं, वो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोवा के विलेज के लोगों के, क्योंकि एवरी सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनी इन गोवन विलेज रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट बेकरी आइटम्स लाइक, यानी कोई भी सोशल कोई भी सेरेमनी होती है, रिलीजियस सेरेमनी होती है, किसी की शादी होती है, किसी की बर्थडे होती है, तो वो बेकरी आइटम्स, बॉल, केक्स वगैरह बनाते हैं। बिसाइड द डेली लाइफ साइकिल ऑफ गॉन हाउस होल्ड स्टिल बिगिन विद द म्यूजिकल अराइवल ऑफ अ बेकर इन सम प्लेसेस। और आज भी गोवा के कुछ घरों में जो म्यूज़िकल अराइवल होता है, मतलब बेकर्स जब आते हैं तो उसके गाने बजते हैं। देन ही इज़ अ फ्रेंड, और उन्हें उससे एक बेकर को एक फ्रेंड से, कंपेनियन से, गाइड से और विलेजर ने कंपेयर करा है। ही स्पेकुलर ड्रेस एंड प्लम फिजिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ हिज आइडेंटिटी। और उसका जो प्लम यानी मतलब वो मोटू से होते थे, और उन्हें ये बताया गया कि वो उनका वही जो फिगर होता था वो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता था उनकी आइडेंटिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। तो चुबुकोव
ने कैसा रिएक्ट करा था जब लोमोव ने उसकी बेटी के लिए रिश्ता मांगा था, मतलब हाथ मांगा था रिश्ते के लिए। तो चुबुकोव ने कैसा रिएक्शन करा था? चुबुकोव बहुत खुश हुआ था, felt extremely happy and told Lomov that he had been hoping for it for a long time। यानी वो सोच रहा था कि वो इतने सालों से ये सोच रहा था कि लोमोव कब आएगा और रिश्ता मांगेगा। In fact, extreme joy threw him a little off his balance and his excitement he rushed into his send his daughter out to see Lomov। और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने कहा कि जाओ लोमोव, मेरी बेटी से जल्दी मिल लो और हाँ उसे भी बताओ ये खुशखबरी उसे भी दो। He was certain that his daughter was going to grab the opportunity without any hesitation। और उसे पता था कि उसकी जो बेटी है वो इस अपॉर्चुनिटी को कि वो लोमोव उससे शादी करने के लिए ऑफ़र पूछेगा तो वो उसे हाँ ज़रूर करेगी। और उसे मतलब वो एकदम पक्का श्योर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अमांडा विश टू बी अ मरमेड? तो अमांडा को एक मरमेड क्यों बनना था? तो आप यहाँ से आंसर करेंगे। तो अमांडा ने अपने आप को मरमेड इसलिए इमेजिन करा था क्योंकि वो थक चुकी थी। उसकी जो मम्मी थी वहाँ पर उस पर रोक टोक लगाती थी। शी विशेस टू लीव, उसे एक आइसोलेशन लाइफ, यानी उसे एक सबसे जाके दूर अकेले रहना था जहाँ पे उसे कोई परेशान ना कर सके और उसे बाबा कोई रोक टोक ना दी। एंड उसे एक शांति की लाइफ जीनी थी जहाँ पे वो अपनी मर्जी चला सके। और उसे ग्रीन सी इन द सेंस अ सी विच इज़ फुल ऑफ वाटर, वहाँ रहना चाहती थी और वो एक मरमेड बनना चाहती थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले ही हैं। वाई डिड हरी सिंह स्माइल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ स्टोरी? तो हरी सिंह जब एंड में उसे